अपनी शादी की अफवाह फैला रही हूँ, रिश्ता पक्का होने का अफवाह फैला रही हूँ। दोस्तों अभी तैयारियां भी होने लग गई हैं। हमारे यहाँ काफी सारे मेहमान आ रखे हैं, हमारे बुआ मामी सभी लोग लेके जा रहे हैं। हाँ। बुआ को भी हमने यहाँ के काम पे लगा दिया। नए दिन के साथ करते हैं नए व्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड के हसीन वादियों में। मेरा नाम साक्षी नेगी, गांव का नाम तैला, डिस्ट्रिक्ट रुद्रप्रयाग। तो दोस्तों आज के जो व्लॉग की स्टार्टिंग है मॉर्निंग में 10:30 बजे से हो रही है। अपने प्यारे से गांव तैला से ही व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है। आज का जो मौसम है ना, बिल्कुल ठंड वाला मौसम है। आसमान में चारों तरफ बादल लगे हुए हैं, पर धीरे धीरे करके किसी किसी टाइम धूप की चमक भी लगी रही है। आज काफ़ी टाइम बाद ना अपने छत से व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है, जैसे कि मैं पहले करती थी। काफ़ी सारे हमारे साथ नए लोग भी जुड़े होंगे, तो उनको ना अपने बारे में या फिर अपना घर वर, अपना गांव का हिस्सा सारा दिखा देती हूँ। यहाँ पे मम्मी जी और बुआ जी तैयार हो चुकी हैं। कैसे हो? राधे राधे। में सभी लोगों को कैसे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने कामों में व्यस्त होंगे। तो हम भी भाई कोठी में व्यस्त है। तो अभी सुबह के टाइम पे ना चक्की पे जाना है, तो चक्की पे जा रहे हैं। और इस दोनों कट्टे पे है क्या है, सट्टी है, धान है, तो धान लेके जा रहे हैं। हाँ। बुआ को भी हमने यहाँ के काम पे लगा दिया। आराम से जाना था। दोस्तों मिलते हैं अपने अनमोल रतनों से। तो यहाँ पे रही हमारी गाय, इसका नाम हमने रखा है सौम्या, और ये है गाय का बच्चा और इसका नाम रखा है हमने डमरू। और दोनों से बहुत टाइम बाद मिलना हो रहा है। बाकी डमरू हर टाइम मस्ती में रहता है, ये देखो यार, खुशी देख लो इसकी। बहुत टाइम से मिल रहे हैं तो खुश हो रहा है बहुत ज्यादा। डमरू सिंह कुछ दोस्तों उसको गुदगुदी लगती है ना। और ये बहुत ही शांत और बहुत ही ज्यादा प्यारी है। तो अभी इसने घास खाया, तो घास खाने के बाद लगी हुई है जुगाड़ लगाने पे, जो कि गाय भैंसों के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। सौम्या को, डमरू को मैंने अंदर भी बांध दिया है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रही है, धूप लगी नहीं है ज़्यादा, तो इसलिए उनको भी ठंड लग रही होगी। मेरी तैयारी हो रही है अभी पेड़ काटने जाने की। आजकल हम घास लेने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि खेतों में घास नहीं होता, घास सीधे चार में होता है। आजकल ना जो हमारे घर के आगे बड़े बड़े भीमल के पेड़ हैं, तो इनकी टहनियाँ काटी जाती है। अभी के टाइम पे ना मैं पेड़ काटने के लिए ज़्यादा दूर नहीं, अपने पास वाले खेत में ही जा रही हूँ। तो ये वाला पेड़ है, इसको काटने की मैं सोच रही हूँ। काफ़ी ज़्यादा लंबा और पतला पेड़ है। दोस्तों वैसे तो पेड़ों पे मैं आराम से चली जाती हूँ, पर जो सबसे बड़ी समस्या है ना, मुझे नीचे आने में बहुत ज़्यादा डर लगता है। ऐसा किस किस के साथ होता है कमेंट करके ज़रूर बताना। दोस्तों देख रहे हो उधर, मैं बोल रही थी कि बंदर चले गए। यहाँ पूरा खेत हमारा बंदरों से भरा हुआ है। ऐसे लग रहा है किसी ने इनको दावत पे बुलाया होगा। बाप रे। और मेरे सर के ऊपर भी बस बंदर ही बंदर घूमने पे लगे हुए हैं। टाइम पहले आपने देखा होगा कि मैं बोल रही थी कि बंदरों को ट्रक में ले गए थे, पर अभी ना दूसरे बंदरों को ट्रक भर के यहाँ छोड़ दिया। तो आँख में पता नहीं क्या चला गया। पहले तो हमारे गांव से बंदरों को ट्रक में भर के ले गए और अब दोबारा यहीं छोड़ दिए। ऐसे कर रहे हैं, शहरों से ला रहे हैं और बाद में आके यहीं छोड़ दे रहे हैं। तब बोल रहे हैं कि हम खेत क्यों नहीं कर रहे हैं, खेत बंजर क्यों छोड़े हुए हैं। अब जब बंदर सुअर कुछ रखेंगे ही नहीं, तो खेत में हम क्या करेंगे करके। हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, खेत में हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है, क्योंकि सारा नुकसान ये बंदर कर दे रहे हैं। पेड़ काट के ना उसकी टहनियाँ भी समेट ली हैं, भारा भी लग चुका है। तो चलते हैं यहाँ से सीधे अपने घर की ओर। तुरंत घर आने के बाद मैं आ चुकी हूँ अपने पुराने वाले घर पे, क्योंकि आज की जाएगी पुराने घर की घसाई लिपाई। तो ये रहा भाई हमारा पुराना घर, और जो ये यहाँ पे का एरिया है इसको बोलते हैं छज्जा। तो अंदर की ओर चलते हैं। मुझे पहले यहाँ झाड़ू लगाना है, और यहाँ पे एक डब्बे पे मैंने लाल मिट्टी भिगोने के लिए रख दी है। पूरे कमरे में मैंने झाड़ू भी लगा दिया है, और झाड़ू लगाते हुए इतना ज़्यादा धूल उड़ता है, मतलब ये मिट्टियाँ उड़ती हैं।
तो अब करते हैं लिपाई शुरू। दोस्तों अभी तैयारियां भी होने लग गई हैं और ये तैयारी किस चीज़ की हो रही है मैं आपको बता दूं। जैसे कि हमारे गांव में नाच रहे हैं नाग। लास्ट के दिन जो होता है उसको बोलते हैं शुड़ता। तो शुड़ते के दिन ना जो काफ़ी सारे मेहमान आते हैं, मतलब मेरी जो और भी बुआ हैं वो भी आएंगी, नानी मामी सब लोग आएंगे। तो उसी की ये तैयारियां चल रही हैं। मैंने बढ़िया करके लाल मिट्टी से पूरे कमरे की लिपाई। अब देखो भाई क्या अलग ही चमक आ रही है पूरे कमरे पे। शाम का समय हो चुका है और मेरी तैयारी हो चुकी है गांव में जाने की। जैसे कि आप लोगों को बता रखा है कि नाग देवता की कौथी हो रही है, तो कौथी तो स्टार्ट हो चुकी है पर मुझे हो गया लेट। यहाँ पे उड़ियारा बिट्टा के रुचि भी और यहाँ पे भाभी भी आ गई है। जो गांव की बेटियां हैं या फिर बाहर के गांव से आई हैं उन सभी को प्रसाद के रूप में फल दिया जाता है। तो जो आसपास के गांव के होंगे या फिर जिनकी शादी हो गई है, यहाँ की लड़कियां होंगी तो उनको फल दिया जाता है। करते हैं नए ब्लॉग की शुरुआत। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम, स्वागत है आप सभी का उत्तराखंड की हसीन वादियों में। तो आज के जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है लगभग 11:30 बजे से और हम सभी लोग रेडी हो चुके हैं क्योंकि हमको जाना है आज सार की ओर। क्योंकि आज सार में ना बहुत बड़ा नाग बनाया जाएगा और फिर नाग की कौथी बोलते हैं उसको, तो वो होगा। तो क्या क्या होता है, कैसे कैसे होता है, सारा आपको बताएंगे। दोस्तों आजकल ना पहाड़ों में काफ़ी ज़्यादा धुंध लगी हुई है और ये धुंध है जंगल में आग लगने के कारण। आजकल चारों तरफ सूखा पड़ा है तो जंगल में बहुत जल्दी आग लग जाती है। हमारे यहाँ काफ़ी सारे मेहमान आ रखे हैं, हमारे बुआ मामी सभी लोग, ताई लोग। तो कैसे हो सब? तो ये हमारी बुआ, ये हमारी ताई जो कि मवाण गांव से हैं, और ये हमारी बुआ, ये हमारी मामी। यहाँ पे काना काव्या भी आ रखे हैं। सभी लोग बढ़िया करके रेडी हो चुके हैं और गांव में ना शुरू भी हो चुका है। तो चलिए भाई चलते हैं। हाँ तो चलिए भाई चलते हैं। सभी लोग बहुत ज़्यादा सुंदर दिखाई दे रहे हैं। हमारे मेहमान लोग भी आ चुके हैं, उनसे आपको मिला दिया है। बाकी अभी तो मैं भंडार की ओर जा रही हूँ, उधर पे कुछ हो रहा है। फिर सभी हम गांव के लोग मिलके वहाँ से देवता के साथ इधर को आएंगे। भंडार से सभी लोग इधर की ओर आ चुके हैं। थोड़ी देर में देवता भी सार की ओर आ जाएंगे। हम लोग भी सार की ओर जा रहे हैं। हमारे आगे और पीछे फुल लाइन लगी हुई है लोगों की। जैसे कि हमारे यहाँ आ रखे हैं 8-9 मेहमान, वैसे ही लोगों के यहाँ भी इतने सारे मेहमान आए होंगे। बाकी यहाँ पे रही मीनाक्षी, कालू, रुचि। पहुँच चुके हैं हम अपनी खूबसूरत सी खंतोली सार में और यहाँ से तो बड़े ही प्यारे नज़ारे दिखाई देते हैं। और ठीक सामने पे नाग देवता भी बना दिए गए हैं, तो आपको ना जूम करके दिखाती हूँ। तो यहाँ पे बना रखे हैं नाग देवता। उसके अंदर तो न्यार भरा हुआ है, बाहर से ना साड़ी लगाई हुई है और ये साड़ी बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे सांप की खाल नहीं होती है ना, बिल्कुल वैसी। और ये देखिए भाई नाग देवता का मुँह, ये कुछ यहाँ पे छोटी छोटी कन्याएं दिखाई दे रही होंगी, तो इनको बना रखा है नागिन। डीजे की आवाज़ सबको सुनाई दे इसलिए उसको कंधे में ही रख दिया है। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे नाग लीला कौन सी हो रही है। वो नाग है, वो है कालिया नाग। और जब कृष्ण भगवान की बोलना खेलते खेलते नदी के अंदर पड़ जाती है तो वो लेने के लिए जाते हैं। उस टाइम पे वो कालिया नाग के सर पे चढ़ के ऊपर आते हैं। ये रहे भाई कालिया नाग और कृष्ण भगवान। तो अभी इनको उठा लिया गया है। ये देखिए भाई कुछ ऐसे बनाया जाता है पहाड़ों में नाग।
लोगों ने इतना बड़ा सांप जिंदगी में पहली बार देखा होगा, तो सभी गांव वाले लोगों ने पकड़ा हुआ है इतना बड़ा सांप, और इतनी ज़्यादा धूल उड़ा दी है कि क्या ही बताए। नाग देवता की जय हो। सभी पे देवताएं प्रकट होने लग चुके हैं। तो दोस्तों अभी हम दोबारा जा रहे हैं भंडार की ओर। पीछे से देवता भी आ रहे हैं और यहाँ इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, और जो हमारे शहर का रास्ता है ना वो बहुत ज़्यादा पतला है। लाइन बिल्कुल आगे से पीछे तक के लगी हुई है, आगे से पीछे तक के फुल लोगों की लाइन दिखाई दे रही है। और हमारे छत में भी कुछ लोग दिखाई दे रहे हैं, लगता है कोई मेहमान आए हुए हैं। तो रात का समय हो चुका है और यहाँ देखो भाई बुश में बैठ रखे हैं और मेहमान लगे हुए हैं, काम पे हैं। आज मैंने सोचा मैं भी रेस्ट कर लूं। हाँ उस दिन से लगी पड़ी थी। अब बुआ जरा खड़ो उठा पर आज बुआ ने सूट पहन रखी है। दोस्तों मैं पहली बार बुआ को सूट में देख रही हूँ, तो बढ़िया दिखे ना। ठीक लगना। अभी बुआ को आदत नहीं है ना सूट पहनने की उतनी। बाकी हम लोग पी रहे हैं गर्मा गर्म चाय, साथ में नमकीन, और 2 बुआ लगी हुई हैं यहाँ पे रोटी बनाने पे। सब और छींची रहे। रोटी बहुत ही अच्छी बन रही है, फुल्की फुल्की। तो हमारे यहाँ ऐसे ही होता है भाई, जब भी कोई मेहमान आते हैं तो हम लगा देते हैं उनको काम पे। बुला चल जान चार में देगा भाई जान को थी बाकी दोस्तों। और बुआ तो चूल्हे में बनाती हैं रोटी, पर यहाँ पे देहरादून वाली बुआ यक का खिदो खाना आ गए, यक मिलनी आग दो खाना था। पहले मेरी नंद ने सब्जी बनाई, अब रोटी बना रही है। दोस्तों हो चुका है रात का समय, बाकी अभी हमारा खाना पीना तो नहीं हुआ है, और आप लोगों को ना एक जरूरी बात बतानी थी। तो बात ये है कि मुझे कमेंट, एक नहीं 2-3 कमेंट आए हुए थे जिन पे कि काफ़ी सारी लाइक भी आ रखी थी, तो उसी से लेके कुछ बात बतानी है आपको। कमेंट ये आया था कि मैं अपनी शादी की अफवाह फैला रही हूँ, रिश्ता पक्का होने का अफवाह फैला रही हूँ। तो आप लोग ही सोचो कि एक लड़की कभी खुद का झूठा ऐसा फैला सकती है? ऐसा कोई नहीं फैला सकता गाइस, लड़के तो बोल सकते। फिर से बोला, तेज बोला। तो गाइस राधे राधे सभी लोगों को। वे कैसे ठीक ठाक होंगे, हम भी ठीक हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं होगी जो अपनी बदनामी खुद करेगी, कि अपनी अफवाह कोई खुद फैलाएगा कि मेरी सगाई होने वाली है। ऐसा कुछ नहीं है हकीकत में जो रियल है वो बता रही हूँ आपसे। हकीकत में इसकी सगाई होने वाली है, बाद में बताएंगे कब है वो तो बाद में ही बताएंगे। हाँ। बाकी क्या पर मेरे से भी बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप क्या बोलते हैं, सच में साक्षी की सगाई होने वाली है, साक्षी की बात पक्की हो गई या झूठ बोल रहे तुम। तो अपनी लड़के के लिए कोई झूठ नहीं बोलेगा कि सगाई होने वाली है, ऐसा कोई नहीं बोलता है। बाकी इतने लोग मुझे देहरादून में मिले, इतने सारे सब्सक्राइबर मिले, गांव में आ रही हूँ, सब बधाइयाँ दे रहे हैं। फिर भी आप लोगों को अगर ऐसा लग रहा है कि मैं अफवाह फैला रही हूँ, तो मुझे लगता है मेरी सगाई शादी हो जाएगी और आपको वो ही लगता रहेगा कि मतलब आपको मजा आएगी, लगता रहेगा। हाँ। बाकी दोस्तों यही बताना था कि कोई अफवाह नहीं फैला रही हूँ, सच बात है। ये इस चीज़ पे ध्यान इसलिए गया क्योंकि कमेंट में काफ़ी सारे लाइक भी आए हुए थे, तो जिन्होंने लाइक किया होगा तो उनको भी यही लग रहा होगा कि हम मजाक कर रहे हैं। तो मजाक होता, प्रैंक होता तो 1-2 दिन चलता है। कितने लगभग 1 महीने पहले मैंने वो ब्लॉग डाल दिया था, उसके बाद वही चल रहा है, लोग बधाइयाँ दे रहे हैं।
तो ये सच बात है। काफ़ी सारे लोग बधाइयाँ दे रहे हैं, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। गांव में भी मैं देहरादून से आई तो सभी लोग लगे हुए थे बधाइयाँ देने पे, तो इतनी ज़्यादा शर्म आ रही है कि बता नहीं सकते हैं। बाकी मम्मी आपके क्या विचार हैं? मेरा विचार ये है कि सच में साक्षी का रिश्ता पक्का हो गया है। हाँ। आप लोग मजाक मत समझना, हकीकत में ऐसा मजाक कुछ नहीं है, हकीकत में हो गया भाई। बिल्कुल।